हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल C4 कंपटीशन वे टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड एक काफ़ी ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है लैडर फ्रैक्शन। आइए दोस्तों देख लेते हैं लैडर फ्रैक्शन होता क्या है। लैडर फ्रैक्शन, देखिए दोस्तों, आप लोगों ने कभी अपने बुक में भी सवाल कुछ सॉल्व करते वक्त देखा होगा, इस तरह का फ्रैक्शन दिया होता है। इस तरीके के भिन्न को दोस्तों अगर हम लोग नॉर्मल साधारण विधि से सॉल्व करने जाएं तो ये हम लोगों का काफ़ी वक्त भी ले लेगा और उसके बावजूद भी आंसर में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना भी रहती है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दोस्तों इतना एक सटीक और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोग बस कुछ ही सेकंड में उसका यूज करके इसका आंसर जो है वो बता सकते हैं। आइए देख लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है। दोस्तों देखिए, जो आखिरी का जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये पार्ट, इस पार्ट को उठा लें और इसके अंश और हर को इस तरीके से लिख दें। उसके बाद आप लोग क्या करें, ये जो पूर्णांक वाला पार्ट है इसको गिन लें, 1 2 3 4, ये 4 बार आया हुआ है। तो 4 बार आप लोगों को एक ही काम करना है। करना क्या है कि प्रत्येक दूसरे वाले पार्ट को सेकंड वाले में जोड़कर, दूसरे वाले को फर्स्ट वाले में जोड़कर और आगे लिखते हुए जाना है। यानी 3 2 5, 5 और 3, 5 और 3, देखिए हम लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं। 8, 8 और 5 13, 13 और 5 21। तो दोस्तों इन दोनों को छोड़कर हम लोगों को 4 बार ये काम करना है। 1 2 3 4, 4 बार इस तरीके से करने के बाद, यानी कि इस प्रत्येक पहले और दूसरे वाले को जोड़कर आगे लिखने के बाद हम लोग इसका फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो होगा लास्ट बाय सेकंड लास्ट, जो कि होगा 21/13 और ये इसका आंसर है। दोस्तों बस कुछ ही सेकंड में इसका आंसर हम लोग इस तरीके से बता सकते हैं। आइए एक और सवाल में इसको समझ लेते हैं। देखिएगा एक और सवाल, चाहे कितना बड़ा भी आप लोगों को दोस्तों लैडर फ्रैक्शन दे दे, इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बस देखिए 5 और 7 को इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार हमको एक ही काम करना है। और वो करना क्या है कि पहले और दूसरे वाले को जोड़कर हम लोगों को आगे लिखते जाना है। देखिए 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 12 31, 31 और 19 50, 50 और 31 81। इन दोनों को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 हम लोगों ने 5 बार लिख लिया इस तरीके से पहले और दूसरे वाले को जोड़कर। तो अब हम लोग इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। हमेशा लास्ट वाला अंश बनेगा और सेकंड लास्ट जो होगा वो हर बनेगा, यानी कि 81/50। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं कि यही चीज़ अगर हम लोगों को माइनस के फॉर्म में दे दे तब हम लोग क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 2 सवाल प्लस में देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोगों को इस तरीके से सभी माइनस के टर्म में भी दे दे तो हम लोग क्या करेंगे। बस वही तरीका रहेगा कि लास्ट वाले फ्रैक्शन को इस तरीके से लिख लिया जाएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाकर आगे लिखते जाएंगे, यानी कि 11 - 3 आगे लिखेंगे 8। फिर अगला टर्म जो होगा वो 8 - 11, प्रत्येक सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे और आगे लिखते जाएंगे। तो 8 - 11 को देगा -3, फिर -3 और -8 देगा -11। -11 में से -3 को जब हम लोग घटाएंगे, देखिएगा दोस्तों, -11 में से हम लोग -3 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे आपका रिजल्ट जो देगा वो -7 का देगा।
तो 1 2 3 4, चूँकि ये 4 बार आया हुआ है तो इन दोनों को छोड़ने के बाद 1 2 3 4 हम लोगों ने 4 बार ये काम कर लिया। तो अब हम इसका फाइनल आंसर जो लिखेंगे वो लास्ट यानी कि -7 बाई सेकेंड लास्ट यानी कि -11, दोनों माइनस और माइनस कट जाएगा और इसका आंसर होगा 7/11। तो अगर हम लोगों को माइनस में भी अगर दे दे ये सवाल तो हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, बस यही तरीके को, इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे और हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। आइए एक दो और एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम लोगों ने प्लस का तरीका देखा, फिर हम लोगों ने टोटल माइनस का तरीका देखा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एक ही सवाल में हम लोगों को प्लस और माइनस दोनों मिक्स करके दे दे तो हम लोग क्या करेंगे। बस दोस्तों तरीका वही रहेगा। देखिए सबसे पहले लास्ट वाले फ्रैक्शन से यहाँ से 5 और 9 लिख लेंगे। जब प्लस रहेगा तो पहले वाले को दूसरे वाले को पहले वाले को जोड़कर आगे लिख देना है। ये प्लस है तो 9 और 5 14 को जोड़ के लिख देना है, और माइनस रहेगा तो सेकंड में से फर्स्ट को घटा देना है। दोस्तों मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहला स्टेप हम लोगों ने यहाँ से लिया है और सेकंड हम लोगों ने बनाया है 14 बनाएंगे 14 - 9 यानी कि 5। फिर आगे हम लोगों को प्लस दिख रहा है तो ये हो जाएगा 5 + में 14 यानी कि 19, और फिर माइनस हम लोगों को दिख रहा है तो ये होगा 19 - 5 यानी कि 14, और फिर आगे हम लोगों का लास्ट ये प्लस का साइन है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद यानी 19 और 14 को जोड़ने के बाद आप लोगों को मिलेगा 33। तो दोस्तों 1 2 3 4 5, चूँकि ये 5 बार आया हुआ था तो इन दोनों को छोड़कर हम लोगों ने 5 बार प्लस और माइनस का काम कर लिया। तो अब इसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो 33 जो कि लास्ट है और 14 यानी कि 33/14 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों है ना मज़ेदार ट्रिक, जिसका यूज करके आप लोग परीक्षा में बस कुछ ही सेकंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।